हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एज्योर के ऊपर हम एक लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन बना सकते हैं और कैसे उस मशीन के ऊपर कनेक्ट करना है। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि विंडोज बेस्ड वर्चुअल मशीन कैसे बनाई जाती है और कैसे उस पर कनेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में क्विकली देख लेते हैं कि कैसे लिनक्स का प्रोसेस है। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस काइंड ऑफ सेम है, बट कनेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको एज्योर पोर्टल पे लॉग इन कर लेना है। इस वेबसाइट पे आ जाओगे आप portal.azure.com और साइन इन कर लोगे। और यहाँ पे आपको सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है वर्चुअल मशीन्स। और यहाँ पे पहली सर्विस जो है इसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं। और यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। फॉर नाउ हमारे पास कोई भी मशीन नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल बोल रहा है नो वर्चुअल मशीन्स टू डिस्प्ले। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा और पहले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एज्योर वर्चुअल मशीन पे। और ये हमारा विजार्ड ओपन कर देगा वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे हमको सब्सक्रिप्शन बतानी है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारी रिसोर्स ग्रुप। फॉर नाउ हमारे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, तो एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा और रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देते हैं हम टेस्ट GRP। ओके कर देते हैं। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ मैं इस तरीके से लिनक्स VM। और रीजन मेरा सेंट्रल इंडिया ही छोड़ दूंगा मैं। हमारे पास 60+ रीजन है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिकमेंडेशन या फिर रिक्वायरमेंट, उसके बेस पे आप अपना रीजन डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑप्शन। अवेलेबिलिटी ऑप्शन के अंदर फॉर नाउ हमने डिस्कस नहीं किया है रिडंडेंसी वगैरह, तो हम यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी को छोड़ देंगे। बट फ्यूचर वीडियोस में हम इन तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा भाई किस सिनेरियो में कौन सी आपको रिडंडेंसी चूज कर सकते हो आप। ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर स्टैंडर्ड सिक्योरिटी के बारे में भी अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई है, तो फॉर नाउ स्टैंडर्ड छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारी इमेज। अब क्योंकि हम लिनक्स बेस्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको इमेज चाहिए लिनक्स वाली कोई। ठीक है, जैसे कि उबुंटू एक लिनक्स बेस्ड मशीन है, राइट, बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उबुंटू को चूज कर लूंगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट आर्किटेक्चर, इसने ऑटोमेटिकली दोनों ऑप्शन दे दिए हमारे पास, ARM 64 या 64 बिट। ठीक है, तो 64 बिट आर्किटेक्चर छोड़ दूंगा मैं। नेक्स्ट हमारा साइज। साइज जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, साइज का सिंपल मतलब है कि आपको कितनी उस पे रैम चाहिए, कितने उस पे CPU चाहिए। मान लो आपको चाहिए 2 CPU 8 GB रैम, तो आप ये डिफरेंट साइज चूज करोगे। तो साइज का काम सिंपल यही है। बहुत सारे साइज होते हैं आपके पास वर्चुअल मशीन के लिए। साइजेस को हम एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें साइज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। बट साइज का सिंपल काम क्या है? साइज का सिंपल काम है जिसके अंदर आप डिफाइन कर रहे हो कि कितनी रैम देनी है एक मशीन को और कितने CPU देने हैं एक मशीन को। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि एज्योर के ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो भाई एक ही रैम दे, 1 GB रैम देनी है, एक CPU देना है। उसके लिए एक उन्होंने प्रीसेट साइज बनाया होगा एज्योर ने, प्री डिफाइंड। आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप मैनुअली, कोई आपके पास ऐसे कोई डैशबोर्ड नहीं है जहाँ पे आप एक CPU बटन दबा के बढ़ा दोगे, 2 CPU बटन दबा के बढ़ा दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिकेशन टाइप। हमारे पास दो ऑप्शन है, SSH पब्लिक की एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे पहले। और यहाँ पे मैं पासवर्ड के लिए यूजर नेम दे देता हूँ शर्मा IT। पासवर्ड डाल देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हमको, क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन है, इस पे RDP नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे हम SSH के थ्रू कनेक्ट करेंगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं डिस्क। और यहाँ पे आपको अपनी डिस्क डिफाइन करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क। इसके लिए अभी हमने स्टोरेज वगैरह प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं की है, बट फॉर नाउ आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आप साइज बता सकते हो अपनी डिस्क का। उसके बाद डिस्क की टाइप बता सकते हो, भाई आपको हार्ड ड्राइव चाहिए, SSD चाहिए। उसके बाद ये क्या होती है, प्रीमियम SSD, प्रीमियम या फिर स्टैंडर्ड SSD क्या होती है, प्रीमियम SSD क्या होती है, स्टैंडर्ड HDD क्या होती है, लोकल रिडंडेंट स्टोरेज क्या होती है, जोन रिडंडेंट क्या होती है, ये सब कुछ हम स्टोरेज सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बट एज इट इज छोड़ सकते हो इसको एज इट इज। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के अंदर आपको यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई नेटवर्क है, आप उसको यहाँ से
चूज कर सकते हो। हमारे सिनेरियो में कोई नेटवर्क नहीं है, हमने नेटवर्किंग भी डिस्कस नहीं की गई है अभी। तो फॉर नाउ आप यहाँ पे इसको क्रिएट करने दो, जो ये क्रिएट कर रहा है सबनेट, ये खुद क्रिएट करेगा आपको। पब्लिक आईपी हमको डेफिनेटली चाहिए, तो ये भी आपको क्रिएट करके दे रहा है। पब्लिक आईपी इसलिए चाहिए ताकि हम इसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकें इस मशीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सेटिंग्स दिख रही है इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मैनेजमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस, रिव्यू एंड क्रिएट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस नहीं किए, बिकॉज वो एक सेपरेट टॉपिक है, उनके लिए एक सेपरेट टॉपिक होना चाहिए, तो इसलिए फॉर नाउ इसको हमने इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिख जाएगी 0.1050 यूएसडी पर आवर, एंड वैलिडेशन पास हो चुकी है। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा सिंपल, और यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो है सिंपली स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको डिप्लॉय होने देते हैं। तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है डिप्लॉयमेंट को, जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होती है मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारी मशीन हो चुकी है डिप्लॉय। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपनी मशीन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी मशीन्स की, कि किस रिसोर्स ग्रुप का पार्ट है, स्टेटस क्या है, इसका रनिंग स्टेट में है, एंड मच मोर, लाइक रिकमेंडेशन अगर ये कुछ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, पर ये टाइम लगाता है रिकमेंडेशन वाला सेक्शन। बेस्ड ऑन योर वर्चुअल मशीन परफॉर्मेंस, इन सब के बेस पर रिकमेंडेशन दी जाती है। हमने क्योंकि अभी डिप्लॉय की है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एज्योर एडवाइजर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर तो आपको यही डिटेल मिलेगी, नेटवर्किंग क्या है आपकी, साइज क्या है इस मशीन का, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क क्या है, ऑटो शट डाउन कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट इस पे कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एज्योर CLI। एज्योर CLI ये वाला होता है, CLI के बारे में भी अभी डिस्कस नहीं हुआ है, बट एज्योर क्लाउड शेल जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। एंड आपके पास नेटिव SSH है, मतलब कि SSH क्लाइंट का यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हम देखेंगे SSH क्लाइंट के थ्रू कैसे किया जाता है। विंडोज जो मशीन है ना आज के टाइम पे, उस पे SSH क्लाइंट बाय डिफॉल्ट आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपका IP एड्रेस है इसको कर लेना कॉपी, और यहाँ पे आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना सिंपल। तो इस तरीके से आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको कमांड डालनी है SSH। उसके बाद आपका जो यूजर नेम था इस मशीन के ऊपर, वो तो यूजर नेम हमने रखा था शर्मा IT, उसके बाद एट, और उसके बाद आपका IP एड्रेस इस तरीके से। तो ये करना आपको, SSH स्पेस शर्मा IT एट योर IP एड्रेस, आपकी मशीन का IP एड्रेस, एंटर। यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट मांगेगा, यस कर देंगे, एंटर। अब ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि आप लॉग इन कर चुके हो इस मशीन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप होस्ट नेम डाल सकते हो, जो कि कन्फिगर कर देगा, कन्फर्म कर देगा हमारी मशीन का नाम लिनक्स VM है, और हम लिनक्स VM पे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप लिनक्स मशीन के ऊपर कनेक्ट करते हो। तो ये आप सोच रहे हो भाई ये तो ग्राफिकल नहीं है, ये तो कमांड लाइन है, बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप दुनिया में जितने भी लिनक्स के रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हो, लिनक्स के साथ काम करते हो, उसमें ग्राफिकल बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, आप कमांड लाइन के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हो और कमांड लाइन के थ्रू ही काम करते हो लिनक्स पे, तो इसलिए आपका ये दिस मेक्स सेंस कि भाई क्यों ये लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स ऐसा टर्मिनल पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कमांड दी है कि टू रन कमांड्स एज एडमिनिस्ट्रेटर मींस रूट, आप सूडो कमांड यूज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट रूट बनना चाहते हो तो सूडो SU रूट करोगे, तो आई बिलीव आप रूट बन जाओगे, हु एम आई एम रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट कर सकते हो और लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन के साथ काम कर सकते हो। क्लीनअप बता देता हूँ, क्लीनअप करने के लिए सिंपल आपको रिसोर्स ग्रुप सर्विस को एक्सेस करना है, उसके बाद आपका ये टेस्ट GRPS पे क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करना है, और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इस ग्रुप के अंदर अलोंग विद ग्रुप नेम सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट,
और डिलीशन स्टार्ट हो गया। और सेम चीज हमारा नेटवर्क वॉचर जो क्रिएट किया गया था, नेटवर्क वॉचर क्रिएट किया जाता है मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देंगे हम, डिलीट रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे इसका नाम डाल देंगे रिसोर्स ग्रुप का, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट, और यहाँ पे ये भी डिलीशन स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन बनाई जाती है और इस तरीके से इसके ऊपर कनेक्ट किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।